हम किसी को किसी चीज़ की मुबारक होने की बात करते हैं, जैसे ऐसा प्यार उसे ही मुबारक हो, बासी खाना तुम्हें ही मुबारक हो, ऐसे आवारा दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ तुम्हें, उसे या किसी को जब बोलना हो कि मुबारक हो, इसके लिए गुड लक प्लस सच प्लस नाउन प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं। और पहला सेंटेंस है, ऐसा घर तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच हाउस टू यू ओनली। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच लव टू यू ओनली। ऐसा बासी खाना तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच स्टेल फूड टू यू ओनली। ऐसे आवारा दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच बेगाबॉन्ड फ्रेंड्स टू यू ओनली। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त की बात हुई है, इसलिए फ्रेंड्स की फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स का यूज़ हुआ है, ध्यान रखेंगे। ऐसी शानदार पार्टी तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच ए ग्रैंड पार्टी टू यू ओनली। ऐसा रिश्ता तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच रिलेशन टू यू ओनली। ऐसा काम आपको ही मुबारक हो, गुड लक सच वर्क टू यू ओनली। हैरत की बात से अपने सेंटेंस को शुरू करनी हो तो इस हैरानी की बात और हैरत की बात को बोलने के लिए हम लोग प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए इस तरह से कहेंगे, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट का यूज़ करेंगे, या द अमेजिंग थिंग इज दैट का यूज़ करेंगे, और पास्ट के लिए वॉच का यूज़ करेंगे। ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये इतना। बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की तो कहेंगे द अमेजिंग थिंग इज दैट या वॉच दैट अपनी ज़रूरत के अनुसार, या इसकी जगह द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट या वॉच दैट अपनी ज़रूरत के अनुसार कहेंगे। उसके बाद आप अपना कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे। तो पहला सेंटेंस है, हैरानी की बात या हैरत की बात तो यह है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। द अमेजिंग थिंग इज दैट ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज मी। हैरानी की बात तो यह है कि उसे बिना मेहनत किए सफलता मिल गई या हासिल हो गई। द सरप्राइजिंग थिंग वाज दैट ही गॉट सक्सेस विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। हैरानी की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके लिए कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट या द अमेजिंग थिंग इज दैट नो वन हेल्प्ड हिम इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग दैट। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कोई काम काफ़ी अच्छा कर लेता है, यानी सब्जेक्ट किसी काम को काफ़ी अच्छा कर लेता है। इसके लिए वेल एनफ का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के लास्ट में वेल एनफ का यूज़ करना है। तुम काफ़ी अच्छा गा लेते हो, यू सिंग वेल एनफ। तुम काफ़ी अच्छा बोल लेते हो, यू स्पीक वेल एनफ। तुम काफ़ी अच्छा बात कर लेते हो, यू टॉक वेल एनफ। बंगाली होने के बावजूद तुम हिंदी काफ़ी अच्छा बोल लेते हो, डिस्पाइट बीइंग बंगाली यू स्पीक हिंदी वेल एनफ। वह काफ़ी अच्छा अंग्रेजी बोल लेता है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल एनफ। कहना हो वह काफ़ी अच्छा दौड़ लेता है, ही रन्स वेल एनफ। तुम्हारे पापा काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और फादर टीचर्स वेल एनफ। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। उतने ही या इतना ही जितना, मतलब वह इतना ही सुंदर है, वह उतना ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। वह उतना ही मेहनती है जितना कि उसके पापा। इसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो, उसके बाद नाउन है तो नाउन का या एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर एस का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करनी है उसका यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, दे, हिज, फादर, हर, मदर। उसके बाद उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, तुम्हारा बेटा उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम, योर सन इज सो वाइज एज यू आर। वह लड़की उतनी ही सुंदर है जितना कि उसकी मम्मी या जितनी उसकी मम्मी, सी दैट गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर इज। तुम्हारा गाना भी उतना ही बोरिंग है जितने कि तुम, योर सॉन्ग इज ऑल्सो सो बोरिंग एज यू आर। वह उतना ही शातिर है जितना कि उसका बाप, ही इज सो फॉक्सी माइंड एज हिज फादर इज। तुम्हारी होने वाली पत्नी भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी मम्मी या जितनी उसकी मम्मी, योर सून टू बी वाइफ और योर वुड बी वाइफ इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर इज। बोलना सीखेंगे इस तरह के सेंटेंस को, रही बात मेरी, रही बात उसकी, रही बात हमारी, रही बात तुम्हारी, या रही बात किसी भी चीज़ की। इसके लिए एज फॉर का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करेंगे, यानी अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। रही बात तुम्हारी पत्नी के बहन की, तो मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। एज फॉर योर वाइफ सिस्टर, आई हैव नेवर इवन सीन हर। और रही बात उसकी, तो हम लोगों ने उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। एज फॉर हर, वी हैव नेवर सीन हिम हियर बिफोर। कोई काम कर लिया होगा, यानी कि इसमें सीधा सीधा अनुमान वाली बात है कि कर लिया होगा। इसके लिए मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंस को बोलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस, उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड। अब तक उसका सिलेक्शन हो गया होगा या किया जा चुका होगा, ही मे हैव बीन सेलेक्टेड बाय नाउ। अब तक उसने तुम्हें चोरी छुप के कई बार देख लिया होगा, ही मे हैव सीन यू फर्टिवली मेनी टाइम्स बाय नाउ। ढेर सारा रुपया पैसा कमाने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया होगा, he may have struggled hard in order to earn lots of money. दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया होगा। इसके लिए कहेंगे both of them may have got married with their own free will, या कहेंगे with their own accord। किसी चीज़ के बारे में या किसी काम के बारे में बोलनी हो कि करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे उससे पंगा लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या उससे पंगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोल सकते हैं, या फिर दूसरा इसका स्ट्रक्चर है इट्स नॉट अ बिग डील फॉर, उसके बाद मी, यू, हिम, हर, दे, मस्ट, ज़रूरत के अनुसार उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस, उससे पंगा लेना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू मैच विद हिम और हर। नया घर बनवाना मेरे पापा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर माई फादर टू गेट अ न्यू हाउस बिल्ड।
नई कार खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू बाई और परचेज अ न्यू कार. लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. ऐसा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू डू सो और टू डू दिस. उसके पापा के साथ बदतमीजी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू मिसबिहेव विद हर फादर और विद हिज फादर. पैसा कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू अर्न मनी. तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू गेट योर मोबाइल रिचार्ज. से यानी किसी से कोई लेना देना नहीं से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे और इसके लिए सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज़ हैव का प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे और हैड पास्ट की बात के लिए उसके बाद नथिंग टू डू विद उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. पहला सेंटेंस है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विद यू. मेरा तुम्हारे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. इसके लिए कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद एनी ऑफ योर थिंग्स. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर. मेरा तुम्हारी कमाई से कुछ लेना देना नहीं है. इसके लिए कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद योर अर्निंग. बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर. उसका मेरे दोस्त से कोई लेना देना नहीं है. ही हैज़ नथिंग टू डू विद माई फ्रेंड. नेक्स्ट सेंटेंस है उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था. इसके लिए कहेंगे ही हैड नथिंग टू डू विद स्टडीज. जब देखो तब से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलने की जैसे जब देखो तब तुम मुझे देखकर हंसते रहते हो. जब देखो तब वह हंसी ठिठोली करते रहता है. तो जब देखो तब इसके लिए फिक्स स्ट्रक्चर है. व्हेन एवर इट इज़ सीन का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हेन एवर इट इज़ सीन प्लस अपना सेंटेंस बोलेंगे हम जो भी बोलना चाहते हैं. पहला सेंटेंस है जब देखो तब तुम्हें देखकर ये लड़के हंसते रहते हैं. इसके लिए कहेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन दिस बॉयज कीप लाफिंग लुकिंग एट यू. जब देखो तब वह हंसी ठिठोली यानी हंसी मजाक करते रहता. व्हेन एवर इट इज सीन ही कीप्स बैंटरिंग. जब देखो तब वह पढ़ते रहता है. इसके लिए कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही कीप्स स्टडीइंग या कहेंगे ही कंटिन्यूज टू लाफ. जब देखो तब वह किच करते रहती है. व्हेन एवर इट इज सीन शी कीप्स नैगिंग या शी कंटिन्यूज टू नैग या कहेंगे शी गोज ऑन नैगिंग. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जब देखो तब वह लोगों का मजाक उड़ाते रहता है. इसके लिए कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही गोज ऑन मेकिंग फन ऑफ पीपल. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर. जब देखो तब वह बच्चों के साथ खेलते रहता है. इसके लिए कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही गोज ऑन प्लेइंग या गोज ऑन की जगह कहेंगे ही कीप्स ऑन प्लेइंग या कीप्स ऑन की जगह कहेंगे ही कंटिन्यूज टू प्ले विद चिल्ड्रेन. बात को बढ़ाना, बात को खींचतान करना या बात का बतंगर बनाना या मामले को तूल देना, इसके लिए एलोंगेट द मैटर का यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को बोलना सीखेंगे. तो आप इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से समझ सकते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार जो मेन वर्ब है वो है एलोंगेट. आप हेल्पिंग वर्ब के बाद एलोंगेट के फॉर्म को अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर सकते हैं. एलोंगेट, एलोंगेटिंग, एलोंगेट्स, एलोंगेटेड. इस तरह से पहला सेंटेंस है बात को मत बढ़ाओ, डोंट एलोंगेट द मैटर. अब तुम बात बढ़ा रहे हो. इसके लिए कहेंगे नाउ यू आर एलोंगेटिंग द मैटर या कहेंगे नाउ यू आर एग्जैगरेटिंग द मैटर. तुम बात को बढ़ाने पर क्यों तुले हुए हो. इसके लिए कहेंगे व्हाई आर यू बेंट ऑन एलोंगेटिंग द मैटर. नेक्स्ट जब देखो तब तुम बात बढ़ाते ही रहते हो, ऐसा क्यों करते हो. इसके लिए कहेंगे
Whenever it is seen, you continue to elongate the matter. Why do you keep doing so? वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जब भी दावे से कुछ कहने की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग आई वेट का यूज़ करते हैं, यानी जो बोलने वाला होता है वो बोलता है आई वेट, मतलब मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बैट, जिसमें बैट का फॉर्म चेंजेबल होगा। उसके बाद हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। पहला सेंटेंस है मैं दावे से कहता हूँ उसके टक्कर का कोई नहीं है, इसके लिए कहेंगे आई बैट ही हैज़ नो मैच। नेक्स्ट, दावे से कहता हूँ, यानी मैं दावे से कहता हूँ वह झूठ बोल रहा है, आई बैट ही इज़ टेलिंग अ लाई और ही इज़ लाइंग। वह दावे से कहती है कि सुंदरता के मामले में यहाँ आसपास में उसके टक्कर का कोई नहीं है, इसके लिए कहेंगे शी बैट्स। आप चाहे तो डैट लगाएं या उसकी जगह कॉमा दें। उसके बाद कहेंगे शी हैज़ नो मैच अराउंड और नियर बाय हेयर इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। With this sentence, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself.